एक पठान क्लास में हंस रहा था। एक लड़की बोली, स्टैंड अप। कौन हो तुम? पठान। तुम कौन हो? लड़की। मैं मॉनिटर हूँ। पठान। तो मैं सीपीयू हूँ। पाकिस्तानी के घर चाइनीज और अमेरिकन मेहमान आए। चाइनीज, मैं आंखें बंद करके घड़ी पर हाथ रखकर टाइम बता सकता हूँ। अमेरिकन, मैं सूरज देखकर टाइम बता सकता हूँ। इतने में पाकिस्तानी जोर से हंसा और बोला, लो जी 7 बज गए ने। चाइनीज और अमेरिकन एकदम हैरान हो गए और बोले, यार तुमने कैसे टाइम बता दिया? पाकिस्तानी, ओए अन्नी दियो बिजली टूट गई है। किसी का एक्सीडेंट देखने पर एक्सप्रेशन। अमेरिका, ओह माय गॉड। अरबी, ओ लाला। ऑस्ट्रेलिया, ओ शिट। लंदन, ओ नो। इंडिया, राम राम। पाकिस्तानी, ओ वजह यन्नी दा होर वेख अपनी मां नू मुड़ मुड़ के, हुण आराम है ना। एक लड़का अपने दोस्त से, कॉलेज में मेरा रिजल्ट चेक करके बताना, मेरे साथ अबू भी होंगे। अगर मैं एक मजमून में फेल हुआ तो कहना मुसलमान की तरफ से सलाम, और अगर 2 मजमूनों में फेल हुआ तो कहना मुसलमानों की तरफ से सलाम। दोस्त रिजल्ट चेक करके आया और बोला, तेनू ते पूरी उम्मत मुसलमान ही सलाम कहती है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, एक छोटी सी बच्ची दुकानदार से, अंकल जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझसे शादी करेंगे? दुकानदार ने मजाक से कहा, हाँ करूंगा। बच्ची, तो आप अपनी होने वाली बीवी को एक मुफ्त में चॉकलेट नहीं दे सकते? नहीं। एक सरदार से किसी ने पूछा कि इंडियन झंडे में तुम्हारा क्या है? माल्टा हिंदू का है, सब्ज मुसलमानों का है, सफेद ईसाइयों का है। सरदार ने थोड़ा सोचा और बोला, डंडा तेरे प्यो दाए। इंग्लैंड की एक लड़की की शादी पाकिस्तान के गांव में हो गई। इसकी सास ने भैंस को चारा डालने का कहा, मगर इसके मुंह में जगाली से झाग देखकर बहू वापस आ गई। सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, ऐसे ही वापस आ गई? बहू, माँ जी भैंस अभी ब्रश कर रही है। शेर अर्ज है, आ जाओ मैं तुमको हवाओं में ले चलूं। तशरीह, शायर अपने साथ अपनी मशूका को भी चर्च पिलाना चाहता है। पहला दोस्त, तुम्हारी मुर्गी का क्या हाल है जो साइकिल के नीचे आ गई थी? दूसरा दोस्त, मुर्गी तो ठीक है पर अब अंडे टूटे हुए देती है। टीचर बच्चे से, स्कूल क्या है अपने लफ्जों में बताओ? बच्चा, स्कूल वो जगह है जहां हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। मस्त जोक मारा। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक आदमी को देखा और वो इसके पास गई और बोली, आई लव यू। आदमी ने इस लड़की का दुपट्टा इसके सर पर रखा और बोला, अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वो आदमी चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अकल की अंधी मुझे बस स्टॉप पर पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ आई लव यू टू। बड़ा हरामी हो बेटा। कल अखबार में एक आर्टिकल आया, बीवी को काबू में कैसे रखें। इतनी खुशी हुई कि दिल की धड़कन बढ़ गई। पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था, सुबह टहलने जाएं, ज्यादा हरी सब्जियां खाएं, गुस्सा ना करें, खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप करवाएं, वगैरह वगैरह। बाद में फिर से अनवान पढ़ा तो दिमाग ही खराब हो गया। लिखा था, बीपी को काबू में कैसे रखें, अब कल आंखें चेक करवाने जाना है। एक सूबेदार मेजर जब फौज से रिटायर्ड हो रहा था तो एक अफसर ने पूछा, साहब फौजी जिंदगी कैसी रही? सूबेदार मेजर ने बरजस्ता जवाब दिया, सर बहुत अच्छी रही, लेकिन इज्जत बचाने के लिए हर रोज बेइज्जती करवानी पड़ती थी। लड़की, मेरे पास आईफोन है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? गुज्जर, मेरे पास खोती है, मज है, गामा है, बकरियां हैं और 2 भेडू भी हैं। डॉक्टर, अगर तुसी 1 घंटा पहले आ जांदे ते असी इस मरीज नू बचा लेना सी। सरदार, ओ साईं 15 मिनट पहले ते एक्सीडेंट होया है, लख दी लानत तेरी डॉक्टरी ते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाप, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में फेल होना ही लिखा था। बेटा, जी पापा, अच्छा हुआ मैंने पूरा साल पढ़ा नहीं, वरना सारी मेहनत जाया हो जाती। एक कंजूस
आदमी होटल में दाखिल हुआ और ऑर्डर दिया कि 8 आने का सालन और 1 रोटी ले आओ। वेटर थोड़ी देर में मतलूबा चीज ले आया। जब कंजूस आदमी खाने लगा तो देखा कि सालन में मक्खी पड़ी है। इसने गुस्से से वेटर को कहा, सालन में मक्खी पड़ी है। वेटर ने बरजस्ता जवाब दिया, तो 8 आने के सालन में क्या भेड़ बकरी आती है? सियासी लीडर डॉक्टर से, जब मैं तकरीर करता हूँ मेरी जबान तालू से चिमट जाती है और टांगे कांपने लगती है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, झूठ बोलते वक्त ऐसा हुआ करता है। अमजद अपने पड़ोसी से, पता चला है कि हमारे मोहल्ले का नाई मंशियात बेचने के जुर्म में गिरफ्तार हो गया है। पड़ोसी, हाँ ये बात दुरुस्त है, वो तो कई सालों से ये धंधा कर रहा था। अमजद, हैरत है, मैं सालों से उसका मुस्तकिल गाहक हूँ। पड़ोसी, तो तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ? अमजद, नहीं, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो नाई का काम भी करता है। नर्सरी की टीचर 18वें बच्चे को जूता पहना रही थी। झुके झुके इसकी कमर में दर्द हो रहा था। जब टीचर जूता पहना चुकी तो बच्चा बोला, ये जूते मेरे नहीं हैं। टीचर का जी चाहा के रो पड़े, मगर इसने खुद पर काबू पाकर बच्चे के जूते उतार दिए। बेचारी ने अभी अपनी कमर सीधी ही की थी कि बच्चा बोला, ये जूते मेरे भाई के हैं, मगर अम्मी ने कहा था आज तुम यही पहन कर चले जाओ। सरदार जी ने एक महंगे होटल में खाना खाया और खाने के बाद वेटर को बिल अदा किया तो साथ उसे 10 रुपए टिप भी दी। वेटर बोला, रहने दे सरदार जी, 10 रुपए टिप लेना तो मेरी इंसल्ट है। सरदार, तो फिर वेटर, कम से कम 20 रुपए तो हो। सरदार, नहीं यारा, मैं तुम्हारी डबल इंसल्ट नहीं कर सकता। एक शादीशुदा शख्स ने अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए उसे रो रो कर बताया, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरी जब भी बीवी से लड़ाई होती है तो ये कमीनी औरत मेरे पैसों से लाहौर में रहने वाले अपने तीनों भाइयों को हवाई जहाज के टिकट भेजती है। तब वो तीनों बेगैरत जहाज पर कराची आते हैं और आकर मुझे खूब मारते हैं। फिर इनके वापस जाने का खर्चा भी मुझे देना पड़ता है। खुदा के लिए मुझे कोई तरीका बताओ, मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। बहन, तुम एक काम करो, लाहौर शिफ्ट हो जाओ ताकि आने जाने का खर्चा तो बच सके। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, एक 9 उम्र तालबा अपने बाप को पापा कहती थी। वो तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गई। तालीम हासिल करके वापस आई तो इसका बाप बेटी को लेने एयरपोर्ट गया। जहाज से उतरने के बाद लड़की की नजर जैसे ही बाप पर पड़ी, हेलो डैडी कहती हुई लपकी और बाप ने कहा, पहले तुम मुझे पापा कहती थी, अब डैडी कह रही हो। बेटी ने जवाब दिया, मैं आपको पापा कहती हूँ तो मेरे होंठों की लिपस्टिक उतर जाती है। राह चलता हुआ एक आदमी गिरकर बेहोश हो गया। इसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया और ऑपरेशन की तैयारियां करने लगे। ऑपरेशन के लिए जब इसकी कमीज उतारी गई तो इन्होंने इसके सीने पर एक कागज बंधा देखा। कागज पर लिखा था, मैं मिर्गी का मरीज हूँ और इस वक्त मुझे मिर्गी का ही दौरा पड़ा है। खुदा के लिए मेरा कोई ऑपरेशन ना कीजिएगा। मेरा पहले ही 2 मरतबा अपेंडिक्स का और 1 मरतबा गुर्दों का ऑपरेशन ख्वामखा में किया जा चुका है। टीचर, हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? शागिर्द, हमें पढ़ाई में वक्त जाया किए बगैर औरत की तलाश करनी चाहिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही। एक मुल्क में फांसी गार्ड एक दरिया के करीब था ताकि मुजरम को फांसी देने के बाद इसकी लाश दरिया में बहा दी जाए। एक दफा 2 मुजरमों को फांसी दी जा रही थी। एक मुजरम के गले में फंदा डालकर तख्तादार पर लटकाया गया। मुजरम की खुशकिस्मती थी कि फंदा ढीला रह गया। चनाचा इसने फंदा उतार फेंका और दरिया में छलांग लगाकर फरार हो गया। दूसरा मुजरम जिसे फांसी दी जाने वाली थी, ये मंजर देखकर थर थर कांपने लगा। जल्लाद ने इसकी कपकपाहट का सबब पूछा तो इसने जवाब दिया, भाई फंदा जरा मजबूती से डालना, मुझे तैरना नहीं आता। टीचर, आई लव यू किसकी इजाद है? पप्पू, चाइना की। टीचर, क्यों पप्पू? क्योंकि इसकी ना तो कोई गारंटी है और ना कोई वारंटी। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। शाबाश। टीचर, सबसे ज्यादा नशा किस में होता है? शराब में नहीं, प्यार में नहीं, पैसे में नहीं। शागिर्द, सबसे ज्यादा नशा किताब में होता है, खोलते ही नींद आ जाती है।
बाप बेटे से, क्या इम्तिहान में सवाल आसान थे? बेटा, सवाल तो आसान थे मगर जवाब बहुत मुश्किल थे।